कुमार, गांव बाड़न, जिला कैथल, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मैं लगातार 3 साल से आरसीएम बिजनेस को साथ में सीख भी रहा हूँ, कर भी रहा हूँ। सीखते सीखते करते करते इस कंपनी का जो लेवल होता है एक अच्छा रनर टीम का, वो मैंने अचीव किया है। और मैं आपको आज जो आरसीएम सिस्टम है, जो इसका मार्केटिंग प्लान है, उसके बारे में बताऊंगा। जैसे हम सभी लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए करने लग रहे हैं। पैसा प्राइवेट जॉब, बिजनेस, नौकरी और मजदूरी कर करके हमारे को मिलता है। तो हम उस पैसे का क्या करते हैं? सभी लोग खर्च करते हैं। हम उसका खर्च कैसे करते हैं? जैसे हमारी जरूरतें होती हैं, मैं एक महीने में हमारी करियाना की भी जरूरतें होती हैं और अदर कपड़े वगैरह की भी जरूरतें होती हैं। तो जो जरूरतें हमारी वो कहाँ से पूरी होती हैं? बाजार से पूरी होती हैं। ठीक है जी, बाजार से पूरी होती है। बाजार के अंदर कौन है? एक रिटेलर है, जहां से हमारी जरूरतें पूरी होती है। और हम वहां पे रिटेलर के पास जाते हैं तो हम जो हो जाते हैं कस्टमर। पूरा इंडिया, हर आदमी, कोई भी काम करने वाला, वो बाजार का कस्टमर है। कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी, कोई भी सामान की जरूरत पड़ी, वो कहां पे जाएगा? एक रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर कोई भी प्रोडक्ट अपने घर पे तैयार नहीं करता, कोई मशीनरी नहीं लगा रखी अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। वो आगे से लेके आता। आगे कहां से लेके आता है? एक होलसेलर होता है, जो रिटेलर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके थोक में सामान खरीदता है और फिर वो रिटेलर को सामान को बेचता है। लेकिन इसने भी कोई मशीनरी नहीं लगा रखी है जो ये प्रोडक्ट अपने घर पे तैयार कर सके। इसने किसी भी चीज की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रखी। इसके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है जिला का, वो आता है, वो उससे ऑर्डर लेता है और वो आगे एजेंसी को ऑर्डर देता है। एजेंसी जैसे पूरे हरियाणा के अंदर एक आदमी के पास टाटा नमक की एजेंसी है, तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उसने एक एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रखे हैं। वो होलसेलर के पास जाता है, तो रिटेलर के पास प्रोडक्ट जाता है, रिटेलर कस्टमर के पास पहुंचाता है उस प्रोडक्ट को। कंपनी कहाँ है? पूरे देश में कंपनी कहीं भी हो सकती है। दिल्ली में हो सकती है, पंजाब में हो सकती है, यूपी में हो सकती है, राजस्थान, बॉम्बे जैसे अलग अलग हमारे राज्य है। हिमाचल के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं। तो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, इस चैन सिस्टम के द्वारा कस्टमर के पास प्रोडक्ट पहुंचने लग रहे हैं। और ये सिस्टम हमारे देश का नहीं है। ये सिस्टम हमारे देश में पहले अंग्रेजों का शासन था, तो वो इस सिस्टम को लेकर के आए थे। जैसे ईस्ट इंडिया नाम की कोई कंपनी थी, हमने किताबों में भी पढ़ा है ये। तो वो इस सिस्टम को हमारे देश के अंदर छोड़ के चले गए। वो तो चले गए, लेकिन इस सिस्टम को हमारे देश के अंदर छोड़ करके चले गए, ताकि हमारा देश गरीब रहे। क्योंकि ये सिस्टम हर आदमी को गरीब करने वाला है। कैसे है? ये लोग हैं 10% है हमारे देश में। ये कस्टमर है जो हमारे, ये 90% है। 90% कमाने वालों का पैसा 10% लोगों के पास है। आप उठा करके देख लेना, कोई भी शहर में, गांव में जो 10% लोग हैं, वो ये इनके पास पैसा, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और अपना पूरा का पूरा मुनाफा है जो उसके अंदर जोड़ करके एजेंसी को देती है। मान लो 100 रुपए इन्होंने प्रोडक्ट बनाया, तो 100 रुपए में इसका खुद का मुनाफा भी हो गया। फिर जो उसके ऊपर होता है एमआरपी, वो अलग होता है। एमआरपी पे कस्टमर को रेट हर प्रोडक्ट मिलता है। जैसे मान के चलो 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, उसका एमआरपी 200 के करीब हो जाए यहाँ तक आते हुए। तो 100 रुपए कहां पे चले गए? बिचौलियों के पास चले गए। इसको भी 10 रुपए कमाई के चाहिए, ये भी कमाने के लिए बैठा है।
और ये भी कमाने के लिए बैठा है और ये भी कमाने के लिए बैठा है। क्यों? इसने पैसा बहुत ज्यादा लगा रखा है। इसने क्या कर रखा है, इसको कमीशन मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है, इसको कमीशन मिल रहा है, और हमारे को क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। कस्टमर को प्रोडक्ट मिलने लग रहा है। तो ये सिस्टम, इस सिस्टम ने हमारा देश गरीब रखा। 70 साल तक हमारे को आजादी मिल रही है, लेकिन हम आज भी गरीब हैं। क्यों है? क्योंकि ये सिस्टम हमारे देश में है। इस सिस्टम को 20-22 साल से हमारे अर्थशास्त्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह इस सिस्टम को समझ चुके थे, और अमेरिका के अंदर जाकर वो देख चुके थे। सन 1959 से वहां पर एक सिस्टम है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ये सिस्टम है वहां पे हर तीसरा आदमी करोड़पति है। वो कैसे है? मान लो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, अब ऐड होती है, टीवी में आती है, अगर मिर्ची लगा हुआ है तो ऐड करने वाला एक ऐड करने के करोड़ रुपए ले जाता है, जिसका वजन भी इस प्रोडक्ट के अंदर जुड़ता है। जैसे मान के चलो लक्स की साबुन है, उसमें 8 रुपए हर साबुन में ऐश्वर्या राय के घर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो उसकी ऐड करती है। इसी तरीके से कस्टमर को महंगे प्रोडक्ट मिलने लग रहे हैं। उसकी वैल्यू तो 100 रुपए है, लेकिन मिल रहा है कितने में? 200 में। 1959 में जो वहां पे सिस्टम होया, अगर मैं $1000 का कस्टमर ने प्रोडक्ट खरीदा तो उसको 450 तो वापिस देते हैं। तो ये गरीब कैसे होगा? ये है जी मार्केटिंग प्लान। तो अब एक नया सिस्टम आया हमारे देश में। वो सिस्टम क्या है? वो है डायरेक्ट सेलिंग। मनमोहन सिंह हमारे देश में लेकर के आए थे। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। मतलब एक कंपनी प्रोडक्ट बना रही और कस्टमर के पास डायरेक्ट पहुंचावेगी। मान लो आपने 1000 का प्रोडक्ट कंपनी से लिया तो 450 आपने कंपनी वापस दे देगी आपका 0 में से।